हेलो एवरीवन। आज हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फायर के बारे में बात करेंगे। आप लोग को एक कंफ्यूज हो रहा था सर, एक ग्रोथ ऑफ फायर, डेवलपमेंट ऑफ फायर, स्टेजेस ऑफ फायर। तो ऐसे उसमें कोई ज़्यादा कुछ वो घबराने की बात नहीं है, सब एक ही हैं। जहाँ तक बात करें अपन जो स्टेजेस ऑफ फायर, तो देखो ग्रोथ होती है जब फायर की तो इनिशियल स्टेज से ही होती है, जो कि टर्म्स आपको आप लोग कंफ्यूज जैसे होते हैं कि इंसिपिएंट स्टेज है, फिर फ्लेम स्टेज क्या होता है सर, स्मोल्डरिंग स्टेज क्या होती है, हीट स्टेज क्या होती है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ घबराने वाली बात नहीं है, वही है जो आग जैसे जैसे बढ़ती जाती है तो उसी का दूसरा नाम एक तरीके से अपन दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने के वो नहीं है। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट ऑफ फायर, वही है, सेम एज इट इज़ है, इसलिए मैं ये वीडियो लेके आया। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूज़न था, तो आज बात करते हैं इसके बारे में, आगे चलते हैं। डेवलपमेंट ऑफ फायर, 4 स्टेजेस ऑफ फायर। इंसिपिएंट स्टेज, इनविजिबल प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन आर गिवन ऑफ, नो विजिबल स्मोक, फ्लेम और हीट इज स्टिल नॉट प्रेजेंट। इनविजिबल प्रोडक्ट ऑफ कंबशन होता है, जैसे कि अब एक कह सकते हैं इंसिपिएंट मतलब कि इनिशियल स्टेज, स्टार्टिंग स्टेज, जब आग लगना स्टार्ट होती है तो वहाँ कोई विजिबल कंबशन नहीं होता, कोई फ्लेम नहीं होता, ना तो वहाँ हीट प्रेजेंट रहता है। ठीक है, तो ये कह सकते हैं अपन इंसिपिएंट स्टेज का। अब ये हो गया। अब स्मोल्डरिंग स्टेज, इफ़ द बर्निंग ऑफ प्रोसेस इज स्लो विदाउट एनी फ्लेम इट कैन बी टर्म एज अ स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग मतलब क्या होता है? स्मोल्डरिंग मतलब होता है आग का सुलगना, एक तरीके से कह सकते हैं। तो उसमें क्या है टर्म्स, यदि बर्निंग प्रोसेस स्लो है विदाउट एनी फ्लेम, ठीक है, कैन बी टर्म, इट कैन बी टर्म स्मोल्डरिंग, उसको कहते हैं स्मोल्डरिंग। जैसे आग का सुलगना सबसे अच्छा एग्जांपल बता दिए। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्मोल्डरिंग। स्मोल्डरिंग का मतलब प्रोडक्ट, स्मोल्डरिंग प्रोडक्ट आर नाउ विजिबल एज स्मोक, जो कि स्मोक के रूप में विजिबल होता है। फ्लेम और हीट इज स्टिल नॉट प्रेजेंट, जहाँ फ्लेम और हीट अभी प्रेजेंट नहीं है, स्मोल्डरिंग स्टेज में भी प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। फ्लेम स्टेज, फ्लेम स्टेज में क्या होता है, एक्चुअल फायर नाउ एग्जिस्ट, यहाँ से मेन जो आग होती है वहाँ से शुरुआत होती है, वो फ्लेम स्टेज कहलाता है। ठीक है, actual fire now exists, appreciable heat is not present but follow almost instantaneously। जो अप्रिसिएबल कहा जाए कि जो देखा जाए उस टाइप का हीट इसमें प्रेजेंट नहीं रहता, मतलब आग लगना भी स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अब धीरे धीरे ये आग जैसे जैसे बढ़ते जाएगी वैसे वैसे हीट रिलीज़ होते जाएगा, हीट बढ़ते जाएगा। ठीक है, अब फोर्थ बात करते हैं अनकंट्रोल्ड स्टेज, इसको हीट स्टेज के नाम से भी जाना जाता है, हीट स्टेज भी कहते हैं। एट दिस पॉइंट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट एंड स्मोक इज प्रोड्यूस। अब जैसे कि एक तरीके से कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड स्टेज है, मतलब बहुत ज़्यादा जल रही है, कोई भी मटेरियल है, फ्यूल है, वो जब जलना स्टार्ट होती है तो अनकंट्रोल जो फुली डेवलप की कंडीशन होता है ना, जिसको बर्निंग स्टेज भी कहा जाता है, तो उस सिचुएशन में क्या होती है, आग को इजीली अपन बुझा नहीं सकते और उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, उसके साथ साथ स्मोक भी जनरेट होती है। ठीक है, प्रोड्यूस होती है। देयर इज़ अनकंट्रोल्ड हीट एंड द फायर इज़ रेपिडली एक्सपांडिंग इन स्पेस, और फायर जो हो कि बहुत ज़्यादा रेपिडली क्या होता है, एक्सपांड होता है। ठीक है, तो ये हुआ, इसमें ज़्यादा कुछ कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, सारे एक ही टर्म्स हैं, इंसिपिएंट, स्मोल्डरिंग, फ्लेम स्टेज, अनकंट्रोल्ड स्टेज, हीट स्टेज। अनकंट्रोल्ड स्टेज को भी बोलते हैं फुली डेवलप, जिसको कहा जाता है बर्निंग स्टेज भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। स्मोल्डरिंग मतलब सिंपल सा है, सुलगना, कोई भी आग, जैसे अपन इनिशियल स्टेज क्रॉस किया फिर आग ग्रोथ होना स्टार्ट हुआ। ठीक है, ऐसा एक तरीके से कह सकते हैं, जहाँ की फायर मेन एक्सिस्ट होती है, जिसको फ्लेम स्टेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना, ज़्यादा कन्फ्यूज मत होना। एक चीज़ और है कि जैसे कहीं आग लगती है अलग अलग क्लासेस में, तो टाइम्स अवेलेबल फॉर फाइटिंग अ फायर, जैसे क्लास ए टाइप की उसमें आग लगती है तो उस स्टेजेस में फर्स्ट एंड सेकेंड क्या कंडीशन होती है, 0 से 10 मिनट कम से कम 0 से 10 मिनट का टाइम लेना चाहिए। जैसे एक क्लास की फायर रहती है, सॉलिड क्लास की फायर रहती है,
तो 10 मिनट बहुत होते हैं उसको बुझाने के लिए, ठीक है। अब क्लास बी की बात करें तो स्टेजेस फर्स्ट एंड सेकंड 0 से 1 मिनट तक का समय लेना चाहिए, क्योंकि क्लास बी टाइप का फायर क्या होती है, बहुत जल्दी फैलती है, मतलब कि जो आपके फ्लेमेबल लिक्विड के फॉर्म में होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये बहुत जल्दी आग लगती है, ठीक है। अब कोई ना फायर, जितने फायर होते हैं कि इग्निशन से ही स्टार्ट होते हैं, ठीक है, ठीक है। तो इनको क्या करना है, जितनी जल्दी, मतलब जिस टाइप के फायर रहते हैं उनको, मतलब टाइम अवेलेबल बताया है फायर को फाइट करने के लिए, ठीक है, अलग अलग क्लासेस के हिसाब। अब क्लास सी के हिसाब से बताया है कि इस टाइप के फायर को, जैसे करंट में आग लगती है, जो भी है गैसियस फायर है और करंट में आग लगती है, तो उस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, इसको 2 से, मतलब फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज में 0 से 30 सेकेंड के अंदर आग को बुझाना चाहिए, ठीक है। तो ये रहा हमारा वीडियो आज का। कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।